जहाँ दोस्तों स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एमपी बीएड, एमएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीपीएड, एमपीएड के एडमिशन कैंसलेशन प्रोसेस के बारे में। स्टूडेंट एक कमेंट आ रही थी कि सर हमने बीएड, एमएड में या हमने बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीपीएड, एमपीएड जैसे कोर्सेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन एडमिशन लेने के बाद में दोस्तों हमारे मन में ख्याल आता है कि हमें अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है। तो एडमिशन कैंसिल करने की जो प्रोसेस है 2024 में क्या रखी गई है, क्या फीस हमारी वापस होगी? यानी कि हमने एडमिशन कैंसल किया तो वो जो हमने फीस सबमिट की थी एडमिशन के समय पर, वो फीस हमारी रिटर्न यानी कि रिफंड होगी या नहीं होगी? अगर रिफंड होगी तो कहाँ पर होगी? सारी जानकारी को समझेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 चल रहा है और 2024 में जो एडमिशन्स के लिए यहाँ पर एक फर्स्ट राउंड हुआ है, एक सेकंड राउंड हुआ है और एक थर्ड राउंड है। इसके बाद में एडिशनल राउंड आएँगे, ठीक है? आपने किसी भी राउंड में एडमिशन लिया हो, चाहे फर्स्ट में लिया हो, सेकंड में, थर्ड में या एडिशनल के कितने भी राउंड हो, किसी भी राउंड में एडमिशन लिया हो, मान के चलिए हमने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया है, ठीक है? हमने क्या किया यहाँ पर एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन लेने के बाद में मन में ख्याल आया कि हमें अपना एडमिशन कैंसल करना है। तो होता क्या है कि हमने जैसे ही एडमिशन लिया, तो एडमिशन कैंसल करने का लिंक एक्टिवेट किया जाता है वेबसाइट पर। मान के चलिए आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया और फर्स्ट राउंड में ही कैंसल करना है, तो एडमिशन कैंसल का लिंक आएगा, उससे आप कैंसल कर पाएँगे। मान के चलिए आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया, लेकिन आपको सेकंड राउंड में कैंसल करना है, तो सेकंड राउंड में भी आप कैंसल कर पाओगे, ठीक है? जैसा कि फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में या हमारा थर्ड राउंड हो गया। हमने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया, लेकिन अगर हमें फर्स्ट में ही कैंसल करना है, तो फर्स्ट में भी कैंसल कर पाएँगे। हमने फर्स्ट में एडमिशन ले लिया, लेकिन सेकंड में याद आया कि हमें एडमिशन कैंसल करना है, कैंसल कर पाओगे। या आपने फर्स्ट सेकंड में एडमिशन लिया, सेकंड में एडमिशन ले लिया मान के चलिए, थर्ड में याद आया कि थर्ड में एडमिशन कैंसल करना है, तो एडमिशन कैंसल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि एक एडमिशन कैंसल की लिंक एक्टिवेट की जाती है वेबसाइट पर, ठीक है? चलिए मैं लिंक आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने एक राउंड का यहाँ पर ओपन कर लिया है, 2024 का है और जैसा कि देख पा रहे हैं कि एडमिशन कैंसल का एक लिंक है जो कि एक्टिवेट किया गया है और यहाँ पर जो थर्ड राउंड स्टार्ट कर दिया गया है, सेकंड राउंड के एडमिशन्स यहाँ पर चल रहे हैं अभी प्रेजेंट में, ठीक है? और यहाँ पर थर्ड राउंड स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड राउंड में जो एडमिशन कैंसल की लिंक आती है ना, जो एडमिशन कैंसल की जो लिंक आती है, वो केवल केवल उस राउंड में आती है, मैं आपको बता दूँ उस समय आती है हमारी, जैसा कि हमारा फर्स्ट राउंड चल रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट राउंड का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी। ये सभी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में जब हमारी मेरिट लिस्ट आएगी ना, उस टाइम पर ही मेरिट लिस्ट के साथ में ही हमारी एडमिशन कैंसल की लिंक आएगी। जैसा कि मान के चलिए हमारा सेकंड राउंड है, जब हमारा सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आएगी ना, तो मेरिट लिस्ट के साथ में ही हमारी एडमिशन कैंसल की लिंक आएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड के एडमिशन चल रहे हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एडमिशन चल रहे हैं सेकंड राउंड के, ठीक है? यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, एडमिशन चल रहा है सेकंड राउंड के। तो यहाँ पर ये दोस्तों एक एडमिशन कैंसल का लिंक है जो कि एक्टिवेट किया गया है। आप इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे, होगा क्या कि हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ डालनी, कैप्चा कोड का आंसर देना होता है। इसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल करने के बाद में हमारे सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा और उसके बाद एडमिशन कैंसल का लिंक आएगा, वहाँ से हम कैंसल कर पाएँगे। यानी कि हमें जो एडमिशन कैंसल करना होता है, वो कैसे करना होता है? हमारा जो एडमिशन कैंसल होता है, ऑनलाइन होता है काउंसलिंग के समय। जैसा कि आप सभी को पता है अभी काउंसलिंग चल रही है, फर्स्ट राउंड चल रहा है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। काउंसलिंग चल रहा है, काउंसलिंग का मतलब है एडमिशन चल रहे हैं। तो एडमिशन के समय पर अगर आपको एडमिशन कैंसल करना है, तो फिर हमें एडमिशन कैंसल कैसे करना होगा? ऑनलाइन ही हमें एडमिशन कैंसल करना होगा। जैसे कि मैं बात बताऊँ कि फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। तो इसके बाद में क्या हुआ कि फिर हमारी मेरिट लिस्ट वगैरह आई और यहाँ पर एडमिशन कैंसल का भी लिंक आ गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर फर्स्ट राउंड की यहाँ पर एडमिशन चल रहे हैं और फर्स्ट राउंड के एडमिशन के साथ ही यहाँ पर एडमिशन कैंसल का भी लिंक आ चुका है। क्लिक पर क्लिक करके हम अपना एडमिशन कैंसल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने प्रैक्टिकल समझ लिया, ठीक है? कैसे कैंसल होता है ऑनलाइन ये सभी चीज़ें। लेकिन चलिए हम जो कि अब थोड़ा-सा थ्योरेटिकल समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने जब इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन डाउनलोड किया, तो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में 9 नंबर के पैरा में क्लियर मेंशन किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण शुल्क वापसी की प्रक्रिया, यानी कि ये तो एडमिशन कैंसलेशन एंड फीस रिफंड की जो प्रोसेस है, वो क्या रखी गई है।
तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट नंबर के पैरा में देखें तो क्लियर मेंशन किया गया है कि प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की जाएगी। तो हमने अभी आपको बताया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड या एडिशनल राउंड में एडमिशन कैंसल का लिंक आता है, वहाँ से हम अपने एडमिशन को कैंसल कर पाएँगे, ठीक है। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि आवेदक को प्रवेश निरस्तीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। अभी मैंने बताया था कि जो लिंक आता है वहाँ से ही हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है, वहाँ से हम अपना एडमिशन के लिए एक ओटीपी आएगा वो सबमिट करेंगे और जैसे हम सबमिट करेंगे हमारा जो एडमिशन कैंसल का जो फॉर्म है ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगा, जैसा कि जो अभी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में जो तीसरे नंबर के पैरा में लिखा गया है फीस रिफंड के बारे में कि फीस रिफंड कैसे होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एडमिशन कैंसल के उपरांत प्रवेश शुल्क की जो राशि है, पूर्ण राशि विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदक को ऑनलाइन वापस की जाएगी, ठीक है। ऑफलाइन आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, जो भी पेमेंट मिलेगा वो पूरे का पूरा राशि आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। और ऑनलाइन कहाँ पर मिलेगी मैं बता दूँ, जहाँ से आपने अपना पेमेंट किया था, जहाँ से आपने फीस सबमिट की थी, उसी अकाउंट में आपका पेमेंट रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, जहाँ से आपने पेमेंट किया था वहाँ पर आपका पेमेंट है जो कि रिफंड कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम चरण की समाप्ति के अब जो हमारी एडमिशन कैंसल की प्रोसेस कब तक चलेगी, यानी कि लास्ट डेट कितनी रहेगी एडमिशन कैंसल प्रोसेस की। तो एडमिशन की जो प्रोसेस चलेगी एडमिशन होने की, एडमिशन की जैसे कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, एडिशनल राउंड आएंगे। तो जब तक जो लास्ट वाला राउंड आएगा, जब लास्ट वाला राउंड जहाँ पर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उस जिस दिन कंप्लीट होगी, मान के चलिए 30 अगस्त को कंप्लीट होती है, तो 30 अगस्त से 30 दिन तक, यानी कि 30 सितंबर तक हम अपना एडमिशन कैंसल कर पाएँगे। मैं एक उदाहरण के तौर पे तारीख बता रहा हूँ। मान के चलिए हमारी 30 सितंबर तक चली एडमिशन प्रोसेस, तो हम 30 अगस्त तक अपना 30 अक्टूबर तक एडमिशन कैंसल कर पाएँगे। यानी कि जब भी एडमिशन प्रोसेस की लास्ट डेट रहेगी, उसके 30 दिन तक हम अपना एडमिशन कैंसल कर पाएँगे, यानी कि ऑनलाइन सबमिट कर पाएँगे अ, फॉर्म को एडमिशन कैंसल का। और अगर इसके बाद में जो लास्ट डेट निकल जाएगी, उस लास्ट डेट के बाद में अगर हम एडमिशन कैंसल करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमें एक भी पेमेंट नहीं मिलेगा। यानी कि हमारी जो फीस है, जो हमने सबमिट किया, वो हमारी फीस रिफंड नहीं होगी। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एडमिशन कैंसल कैसे करना है। अब दोस्तों जो नियम मैंने आपको बताए 2024 के नियम बताएँ। अब 2023 में जब हम एडमिशन कैंसल करते थे तो क्या होता था मैं आपको बता दूँ, जो हमारी फीस रिफंड होती थी 2022-23 का मैंने नोटिफ़िकेशन डाउनलोड किया है जैसा कि देख पा रहे हैं। तो जो भी हमारी फीस है, उस फीस में से ₹1000 माइनस होकर हमको वापस की जाती थी। जैसा कि देख पा रहे हैं, काटकर शेष राशि ऑनलाइन वापस करना अनिवार्य है, ठीक है? ₹1000 की लेट फीस की ₹1000 फीस काट करके। लेकिन अब जो फीस वापस हो रही है, वो हमें पूरी की पूरी वापस होगी। मान के चलिए आपने ₹5000 का पेमेंट किया है, तो आपकी ₹5000 ही रिफंड कर दी जाएगी। और जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया होगा ना 5,000 उसी अकाउंट में आपकी रिफंड होगी। पहले क्या होता था कि ₹1000 माइनस करके ₹4000 रिफंड होता था, तो अब ऐसा नहीं है। 2024 में रूल्स चेंज कर दिए गए, पूरा का पूरा पेमेंट आपको रिफंड होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी एडमिशन कैंसलेशन प्रोसेस के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।